गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक चीज क्विकली कवर कर देना चाहता था। आप लोगों को पता होगा एनटीए ने इन्फॉर्म कर दिया है कि करेक्शन विंडो कब से कब तक होगी। जो डॉक्यूमेंट है, आई क्विकली वांटेड टू रन यू थ्रू दैट। इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे कुछ भी गलती हो गई है उसको फिक्स कर सकते हैं। आपको कुछ चीजों के लिए कॉशन भी करना चाहता हूँ क्योंकि ये सॉलिड टाइम पास बन सकता है। इफ यू वांट टू चेंज एवरीथिंग जबकि चेंज करने की जरूरत नहीं है तो बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा। तो क्विकली एक बार वो पीडीएफ देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपने नजरिए से जो समरी होती है उसको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका वो पीडीएफ है, करेक्शन का बताया है। तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट चीज है 18 मार्च से 20 मार्च, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 18 मार्च से 20 मार्च अप टू 11:50 PM ऑन 20th मार्च। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कौन से फील्ड्स करेक्ट कर सकते हैं। अनेक्शर 1 ये रहा, सारे फील्ड्स कर सकते हैं एक्सेप्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है। और आप आधार का री ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज यहाँ पे जरूर मेंशन की है, यदि आप अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं और फीस का डिफरेंस है, तो यदि आप एससी से जनरल की तरफ जा रहे हैं तो फीस ज्यादा थी जनरल कैटेगरी की, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप ये चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है। यदि आपने ज्यादा पे कर दिया था, जबरदस्त, थोड़ा चुत्फा मोमेंट तो होना चाहिए, या उससे हर्ट्सफा बोलना चाहते हैं। यदि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया था, अब जनरल कैटेगरी से आप एससी एसटी या ओबीसी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो सरकार जानती है कि कुछ लोग इस पे हल्ला मचाएंगे। पहले लिख दिया, प्लीज नोट, ये देखिए एंड में देखिए, प्लीज नोट दैट एनी एक्सेस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेड। वाह, वेरी गुड। एनटीए ने 400 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। हालांकि ठीक है, फेयर इनफ, खर्चा भी होता है, पर मैंने कहा चलो थोड़ा फन होना चाहिए। तो दिस इज द फन पार्ट कि वो कह रहे हैं यदि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो रिफंड वगैरह नहीं होगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि चलो सर्टिफिकेट बन गया है, कैटेगरी अपनी चेंज करेंगे, रिफंड मिलेगा, सॉरी, एनटीए ने ये चीज समझ ली ऑलरेडी। पर जिन लोगों को ज्यादा पेमेंट करना है वो पेमेंट करने के बाद ये करेक्शन कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। मैं आपको एक समरी क्विकली बता देना चाहता हूँ। तो गाइस, समरी ये है। ठीक है। आप अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज 18 मार्च 20 मार्च मैंने आपको बता दिया, अप टू 11:50 PM समराइज कर देता हूँ। आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। बहुत अच्छी बात है। यदि सब कुछ ठीक है तो प्लीज भगवान के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। यदि सब कुछ ठीक है तो भगवान के लिए टाइम वेस्ट मत करिए। ये अपने आप में एक है ना, मतलब कुछ रिचुअल टाइप बन गया, चलो एप्लीकेशन फॉर्म में टाइम खराब करते हैं। कम ऑन गाइस, इफ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, ये सिर्फ आपको एग्जाम में बैठने की गारंटी देता है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है। यदि आपने भर दिया है, भगवान के लिए प्लीज कंटिन्यू विद योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट, डोंट वेस्ट योर टाइम। दूसरी चीज, यदि आपके पास इस समय पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, एससी एसटी का तो जनरली होता है, बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है वो टाइम बाउंड होता है, राइट। तो इस वाली चीज में इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि यदि फॉर वॉट एवर रीजन आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आप यदि काउंसलिंग तक सर्टिफिकेट अरेंज नहीं कर पाते, अभी तो उन्होंने सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करने के लिए बोला नहीं है, बस बताया कि बता दो हमें कैटेगरी क्या है आपकी, बट आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट अरेंज हो जाएगा काउंसलिंग तक, अपनी कैटेगरी चेंज मत करिए। क्योंकि यदि अरेंज नहीं हो पाया, समझ लीजिए वापस, क्योंकि यदि अरेंज नहीं हो पाया यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ईडब्ल्यूएस के लिए है। जो बाकी सीटें हैं वो ओपन कैटेगरी है। इसका मतलब सारी कैटेगरीज के लोग भी वहां पे दे कैन टेक एडमिशन थ्रू थ्रू दो सीट्स जो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। ठीक है। तो वापस समझा देता हूँ, देखो समझ लो। जो 100 सीटें हैं उस पे, आई होप आई एम राइट, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, एससी का 15% रिजर्वेशन है, एसटी का 7.5% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, और फिर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जो टोटल है
सबके अंदर 5-5%, पर्सन विद, तो इसका 5%, लेट्स से 10% 3 के आसपास होगा, तो 5%, आप ये समझ लीजिए कि इसका इसका 5%, यानी 1.5% अप्रोक्सीमेटली, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है ना पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो 27 और 15 42 और 7 49, अप्रोक्सीमेटली ओपन कैटेगरी जो है, ओपन कैटेगरी का 40.5% हो गया, है ना। यदि आप अरेंज नहीं कर पाए सर्टिफिकेट, स्पेसिफिकली मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले की बात करूं, तो नेचुरली यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। नेचुरली यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? नेचुरली यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। तो आपको कैटेगरी अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि पापा अभी तक अरेंज नहीं कर पाए हैं आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। यदि काउंसिल के टाइम पे भी अरेंज नहीं हो पाता है, तो यू वुड बाय नेचुरली यू विल बी कंसिडर्ड इन ओपन कैटेगरी। आज आपको जनरल भरने की जरूरत नहीं है। ये जो 40.5% है, दिस इज नॉट रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी। इस 40.5% का मतलब है पर्सन विद एनी कैटेगरी कैन टेक एडमिशन इन दी सीट्स, है ना। होपफुली आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है। सो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। करेक्शन विंडो है, मैंने आप लोग को बताया था सरकार आपकी दुश्मनी है, बट फ्रैंकली यदि मेरी तरफ से जादू हो जाए और मुझे एनटीए का चेयरमैन बना दिया जाए या मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, मैं कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भराऊंगा। मैं फॉर्म बस इतना सा भराऊंगा जिससे चीटिंग ना हो। जो बंदा देने आ रहा है एग्जाम, इसका मतलब फोटो अपलोड करा लेंगे, एडमिट कार्ड पे वो फोटो लगा के आना है, और एक वैलिड आईडी से चेक करा लेंगे। बाकी तो मतलब आपने इतना बढ़िया भौकाल नीट का एग्जाम रखा हुआ है, अपने आप उससे बाहर हो जाएंगे लोग। और इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत है, जिसमें इतने सारे फील्ड भराए जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है, स्टूडेंट से परेशान होता रहता है, इधर उधर टेलीग्राम पे दौड़ दौड़ के पूछ रहा होता है, व्हेन यू शुड बी स्पेंडिंग टाइम इन स्टडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब वो जो इतना इतना इंपॉर्टेंट मेहनत का काम कर रहा है, अपना स्किल डेवलप कर रहा है, उसमें बीच में टुच्चा काम आ जाता है, राइट। सो दैट इज मी, बट आई एम नाइदर एनटीए चेयरमैन नॉर आई एम एजुकेशन मिनिस्टर। तो इट रियली डजंट मैटर, बट दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज गाइस। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको इलेक्शन विंडो में जो कुछ भी करना है, प्लीज जल्दी से करके अपनी पढ़ाई पे लगिए। यू कांट वेस्ट दिस टाइम, 52 days, एंड दीज आर वेरी वेरी प्रेशियस। ठीक है बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।